हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 20 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। Generally, whenever light fall on an object, reflect back. Due to this, are eye able to see the object? जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है। उसी वापस जब टकराकर हमारी आईज पर गिरती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिना व्हेन द ऑब्जेक्ट थ्रो बैक द लाइट दैट फॉल ऑन इट। अ मिरर इज पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। देखो क्या कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, लाइट उस पर गिरती है और गिरने के बाद जब उस पर गिर के बैक जाती है, जैसे कि इस डायरेक्शन में गई और यहाँ से टकरा कर क्या आती है, वापस इस डायरेक्शन में आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये मिरर, देखो अ मिरर इज पॉलिश्ड और शाइनी। और मिरर क्या है, एक पॉलिश और शाइनी ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, जिससे क्या होती है, लाइट टकरा कर वापस आ जाती है, उसे हम मिरर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो दिया गया, इसे अच्छे से समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। और जो वो टकरा कर दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ से भी इंसिडेंट रे जो है वो मिरर पर गिरती है, वहाँ पे एक एंगल बनता है, जिसे ये देखो वहाँ पे अगर हम एक सीधी लाइन खींच दे तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। ध्यान से समझो, जहाँ पे भी जो इंसिडेंट रे है आके गिरी है, देखो यहाँ पे, वहाँ पे अगर एक सीधी लाइन खींचे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के बीच और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इसी तरह से इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ध्यान से समझो, ये मिरर है, मिरर से एक लाइट आई जो इससे आके टकराई और टकरा के वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। और यहाँ पे जहाँ पे टकराई उसको सीधी लाइन के हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। इन दोनों के बीच की जो एंगल को हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया और इन दोनों के एंगल के बीच को हमने क्या कह दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज रियल इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट की हमें इमेज, रियल इमेज मिलती है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमें स्क्रीन पर मिलती है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। जबकि व्हेन द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, किसी ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ यहाँ पे क्या दिया गया, करेक्टरिस्टिक दी गई है कि क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं होती है। द इमेज फॉर्म अ प्लेन मिरर इज विजुअल एंड इरेक्ट। जो भी प्लेन मिरर पे इमेज बनेगी वो क्या होगी, विजुअल होगी। कैसी होगी, वो उसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। एंड कैसी होगी, इरेक्ट होगी। इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी, जितना ऑब्जेक्ट है उसके साइज की ही होगी। एंड इट फॉर्म द सेम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितना मिरर, जैसे कि यहाँ पे कोई मिरर रखा है तो मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा वो जो इमेज बनेगी वो भी मिरर में उतनी ही दूर बनी हुई आपको दिखाई देगी। द इमेज फॉर्म इज लेटरल इन्वर्टेड। ये क्या होंगे, लेटरल इन्वर्टेड होंगे। इस लेफ्ट का आपको राइट दिखाई देगा, राइट का आपको लेफ्ट दिखाई देगा। हैंस द वर्ड इज एम्बुलेंस आर रिटन इन लेटरल इन्वर्ट फॉर्म। इसीलिए क्या होता है, जो एम्बुलेंस होती है उस पर क्या लिखा जाता है, जो एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि जब सामने कोई गाड़ी में मिरर लगा, जब सामने आगे कोई गाड़ी जा रही होगी वो पीछे अपने जो सामने का वाला मिरर होता है पीछे जिसमें से देखते हैं उसमें से देखेगी तो ये उसे एम्बुलेंस वहाँ पर सीधा दिखाई देगा। जब सीधा दिखाई देगा तो वो उसे जल्दी रास्ता दे देगा आगे जाने के लिए। ठीक है। आगे देखो, आगे ये हमने पढ़ा कि मिरर्स। अब मिरर्स भी कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जैसे कि जिस मिरर में हम देखते हैं, देखो ये कौन सा मिरर है, ये प्लेन मिरर है। इसकी सरफेस कैसी होती है, प्लेन होती है। और स्फेरिकल मिरर जैसे कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इनकी जो सरफेस है वो क्या होती है, थोड़ी कर्व होती है। इनकी सरफेस कैसी होती है, कर्व होती है। जैसे कि देखो कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो अगर ये इसकी पॉलिश एरिया है तो ये कैसा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। जबकि इसके अंदर वाली जो सतह है, अंदर वाली जो हम सरफेस कहेंगे वो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। जैसे कि ये मिरर अगर इस तरफ से पॉलिश करके लाइट इस तरफ से आ रही है तो ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। और अगर इस तरफ से लाइट आ रही है तो ये कैसा मिरर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इजी वर्कशीट है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राइट द करेक्ट इमेज ऑफ द फॉर्म द प्लेन मिरर। अभी हम अच्छे से समझ चुके हैं इसके। तो देखो यहाँ से आपको करना है, ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, द इमेज
फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज विजुअल एंड इरेक्ट होगी, सेम साइज की होगी और लेटरल इन्वर्टेड होगी। ये 3 पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अभी हम समझ चुके हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिसे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं उसे रियल इमेज कहेंगे, और जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टाइप कौन कौन से। तो देखो ये रहा, बहुत अच्छे से दिया गया है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। डायग्राम भी बना दीजिएगा इसके साथ में आप। एंड हाउ आर दे डिफर फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह से वो क्या है, डिफर है। तो आप बताओ किस तरह से डिफर है। हमने देखा कि ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है। देखो ये क्या है, इसका सरफेस प्लेन है। जबकि जो स्फेरिकल मिरर है उसका सरफेस कैसा है, कर्व है। थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में, थर्ड के फर्स्ट पॉइंट में तो आप ये आंसर लिखेंगे, और सेकेंड पॉइंट में आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से देखते हैं। अ प्लेन मिरर इज जस्ट अ स्मूथ मिरर्ड सरफेस दैट इज कंप्लीटली फ्लैट। जो प्लेन मिरर था हमने देखा था उसका सरफेस कैसा था, एकदम प्लेन था। अ स्फेरिकल मिरर इज मिरर दैट हैज़ ए कॉन्स्टेंट कर्व। उसमें क्या मिला था हमें, इस टाइप का या इस टाइप का कर्व मिलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जब सरफेस एकदम प्लेन होता है तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो जो आज की वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you guys.